अनुपमा सोलंकी, मतलब आपका स्क्रीन ग्राफिया में ढेर सारा स्वागत है। और पहले तो जानना चाहेंगे आपकी जो नई सीरियल है क्या कुछ है उसमें, क्या अलग है रादर। थैंक यू सो मच। सबसे यूनिक हमारा वही है कि हमारा स्टोरी जो हमारे शो का नाम है वो है जमुनिया। एंड वो रंग भेद के ऊपर है, जो स्पेशली हमारे इंडिया में हर जगह इस चीज़ का ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि नॉर्थ में ये चीज़ें होती हैं या साउथ में होती हैं, बट हमारे यहाँ पे हर जगह एक ही चीज़ की जाती है कि लोग अपने रंग से लोग डिफाइन करते हैं। आप उसका नेचर जानना चाहते हैं या उसका बिहेवियर, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि रंग से बेहतर होता है सीरत देखना। आपको सीरत मैटर करती है कि आप किस तरह से उसको आपकी चाहे सूरत कितनी भी ब्यूटीफुल हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी सीरत ख़राब है तो वो कुछ मैटर नहीं करता है। एंड और ये चीज़ें अगर आई थिंक लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के शोज़ हमारी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए बना रहे हैं। और जब हम लोग का पहला लॉन्च हुआ था तब भी हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि लोग हामी भरते हैं, लोग चीज़ें करते हैं, लेकिन लोग दिल से नहीं मानते हैं कि ये चीज़ें आपको कितना इफ़ेक्ट करती हैं। बट आई थिंक हम लोग का पर्पज़ ही ये है कि हम लोग हमारे प्रोड्यूसर्स इसलिए शो बना रहे हैं कि लोगों का ये इस चीज़ को लेके जागरूकता आए, लोग ये चीज़ जानें कि और इट्स नॉट अबाउट समाज, ये हमारे घर से ही हमें सिखाया जाता है। बहुत चीज़ें होती हैं कि लड़की है तो ऐसा होना चाहिए, गोरी है तो ऐसा होगा, गोरी होगी तो जल्दी शादी हो जाएगी, काली है तो उसके लिए दहेज बहुत रखना पड़ेगा तब जाके उसकी शादी होगी। तो ये घर से चीज़ें सिखाई जाती हैं, लोग समाज पे डाल देते हैं, लेकिन घर ही सबसे पहले होता है कि आपको किस तरह से आपको समाज की तरफ जो आईना दिखा रहे हैं वो घर से ही शुरुआत है। तो आई थिंक वहाँ पर अगर आप सही हो जाओगे, आपकी बेस ही अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आई थिंक लोग आपको क्या कुछ कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस ही अगर नाजुक है तो फिर करना पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। ये रंग भेद आपने जो कहा, तो ये रंग भेद मिटाने के लिए कॉस्मेटिक क्रीम आ रही है। एज एन यंग एक्टर क्या सोचती है कि क्रीम लगाने से सचमुच गोरा होकर सुंदर दिखना हो जाएगा। ये चीज़ें लोग आजकल कॉस्मेटिक क्रीम्स आ रही हैं, स्किन वाइटनिंग आ रही हैं, सर्जरीज आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। ऐसे और 10 चीज़ें होंगी जो हमें भी नहीं मालूम होगा, ये वही मालूम होगी जो करवाते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होती है कि स्किन टाइटनिंग हो गई, स्किन वाइटनिंग हो गई, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये आपका टेम्प्रेरी अच्छा लगेगा और टेम्प्रेरी में आप खुश भी रहोगे कि चलो ठीक है, अब मैं जैसा दिखना चाहती थी वैसा दिख रही हूँ। लेकिन आप अंदर से कब बदलोगे वो मैटर करता है। आप अगर आप मतलब एक तरफ क्या होता है कि अगर आपने चीज़ें कर ली हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, लेकिन आपकी अच्छी शादी भी हो गई है, आपका स्किन देख के, आपकी सूरत देख के इंसान ने शादी भी कर दी, लेकिन वो सीरत तो बाहर आएगी ना, वो आज नहीं तो कल आएगी, फिर आपका घर खराब हो जाता है। तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आपको मेन अंदर आपको अंदर सर्जरीज करानी चाहिए, आपको अंदर आपका स्किन वाइटनिंग कराओ, आप अपना दिल काला मत रखो, आप अपना अच्छे से आप मतलब एक प्योर सोल होनी चाहिए, तो फिर आपकी लाइफ हेवन बन जाएगी। आई थिंक आप कल अगर आपकी किसी से ऐसे जो शादी हो भी जाती है वो भी आपको पसंद करने लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। लेकिन आप अच्छे दिखते हो और फिर आपका नेचर सही नहीं है तो इट डजंट मैटर, आपका फिर वो खराब होगा ही होगा, आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, फिर आप जो चल रहा है आजकल वही होगा फिर। जो चल रहा है आजकल, आपका मतलब है कि डिवोर्स के रेट। यस, क्योंकि आप जनरली एक बार में जान लेते हो और एक बार में शादी हो जाती है, और लोग इतना दिखावा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी जब तक स्पेशली शादी ना हो जाए, या अगर हो जाए तो थोड़े टाइम बचा के रखना चाहिए। जैसे हमेशा मैं देखती भी हूँ तो प्रेमानंद महाराज जी का मैं बहुत सुनती हूँ, तो वो भी कहते हैं हमेशा कि अपना प्यार, अपनी दौलत, अपनी ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, तो वो उसकी बरकत होती है। आप जितना शो ऑफ करेंगे, जितना आप बढ़ा चढ़ा के लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, तो उससे फिर चीज़ें घट जाती हैं। तो वो कहने वाली बातें नहीं लोग मानते हैं और होती हैं, फिर लोगों को समझ में आता है कि अरे ये हमने क्यों किया, तो है। अनुपमा, आपका पहला इंटरव्यू स्क्रीन ग्राफिया के साथ में, तो थोड़ी आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आप कैसे शुरुआत हुई इंडस्ट्री में, आना कैसे हुआ, थोड़े से में बताइए ना। मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं। एंड हम लोग स्टार्टिंग से, जैसे आर्मी ऑफिसर्स का जो होता है 3 मंथ में, सॉरी 3 इयर्स में ट्रांसफ़र होता जाता है और आप एक एक स्टेट में पहुँचते जाते हो, तो वैसे ही मैं पली बड़ी हूँ और मैं आर्मी स्कूल में रही हूँ। हम लोग 2 भाई बहन हैं।
एंड इंडस्ट्री में मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मैं आना चाहती हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। बट कॉलेज से कह सकते हैं कि आप एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि आप एक मॉडल चाहिए, उसके फ्रेंड था सिंगर, तो उसकी कोई एट लास्ट मोमेंट में कोई भाग गई या कैंसिल हो गया, जो भी हुआ होगा, मैं तो उस टाइम तक सोचती भी नहीं थी। तो उसने मुझे बोला कि अनुपमा प्लीज़ तुम कर दो। मैंने बोला यार मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी ज़िंदगी में कैमरा फेस नहीं किया है, ना मुझे पता है कि कैसे करना है। मैं जनरली मैंने चलो उसने रिक्वेस्ट मैं हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है। उसने बोला कुछ बोलना नहीं है, ऐसे खड़े रहना है, कुछ ऐसे ऐसे करना होगा। तो मैंने ऐसे जनरली हाँ बोल दिया। पर वो जिस तरह से मैंने किया, एक तो बहुत वियर्ड मेकअप भी था तो अजीब व गरीब मेकअप में अजीब सी बन गई थी। होता है ना, आप छोटे से एज में आप इतने मेकअप लगा लो तो क्या बंदरिया बन जाते हो आप एक तरह से, तो वैसी ही बन गई थी मैं। लेकिन फिर दोबारा मेकअप ठीक किया गया, तब जाके वो एक स्कूटी का एक था, स्कूटी नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, स्कूटी वर्सेस यार, पजेरो वर्सेस यार, ऐसा कुछ एक एल्बम थी पंजाबी। तो वहाँ मैंने किया। उसके बाद 3-4 वो चल गई, भगवान जाने कैसे चल गई, पर वो चल गई। एंड उसके बाद 3-4 मुझे ऑफर्स हुए, फिर मैंने वो भी किए। तब फर्स्ट तो मैंने जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। ऑब्वियसली हर कोई इंसान पहला ऐसे ही करता है, मैं तो कुछ सोचती भी नहीं थी पैसे वैसे को लेके, क्योंकि टचवुड फैमिली अच्छी बैकग्राउंड की, तो पैसा दिमाग में आता नहीं था। तो तब जाके मैंने वो किया था। फिर डे बाय डे धीरे धीरे वहाँ हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से बेटर, आई थिंक कुछ मेरे घर वालों ने बोला कि मुंबई में ट्राई करना चाहिए, इट्स ए बेटर, तो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो मैं जब आई थी मुंबई, तो मैं अपने मामा के साथ आई थी, और तब मैंने वो शुरुआत की थी मुंबई में। तो पहला शो मेरा ये है मोहब्बतें था, दैट वाज माय फर्स्ट एवर शो इन मुंबई। तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ये मोहब्बतें देखती थी और मैं बहुत फ़ैन थी उसकी, बोलूँगी फ़ैन गर्ल मूवमेंट टाइप। सो वो था मेरे लिए, एंड वो था 50 डेज़ का, लेकिन वो चल गया 2.5 साल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके साथ साथ मैं बालाजी के मैंने 2 शोज साथ में ही किए थे, कि डायन किया था, उसमें मेरा नेगेटिव लीड था, टीना दत्ता के ऑपोजिट ही। एंड उसके बाद मैंने बिग मेहरता किया था। तो एट द सेम टाइम मैं 3 शोज कर रही थी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम में भी 3 शो मिलना सीरियसली इट्स नॉट पॉसिबल, कि आप कर ही नहीं सकते। मिलना तो छोड़ ही दो, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना टाइम ही रहता है। और तो आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट टाइम था। एंड बालाजी में एंटर करना, आई थिंक ये सबका ड्रीम होता है, और मेरा पहला शो ही बालाजी के साथ, एंड दूसरा शो भी बालाजी के साथ। तो मेरा बालाजी के साथ एक रिश्ता बन गया था। ये था कि मुझे उस टाइम पे समझ नहीं थी, जो अब पहली बार कोई इंसान काम कर रहा है, ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे अता पता नहीं है कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, बट लकीली ऊपर वाला साथ देता है, तो ऐसे ही होता है। एंड तब मुझे अच्छा लगा था कि हाँ, तब मुझे समझ में आया कि ओके ऐसे होता है। तब डायन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी, क्योंकि ये मोहब्बतें में मेरा इतना नहीं था कि बहुत सारे डायलॉग्स हों, तो 4-5 डायलॉग्स में कुछ समझ नहीं आता है, आप बोल देते हो चलो ठीक है। अब वो मेरा कैरेक्टर भी नर्वस वाला था, तो मैं रियल में भी नर्वस थी तो लोगों को लग रहा होगा मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ तो वो मैंने जनरली ऐसे ही कर दिया था। पर हाँ, डायन में मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें मुझे एक तो सांवला बनाया था, और बहुत टफ था। आपको एक शुद्ध हिंदी भी बोलनी है, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा काम शुरू हुआ है, और मेहनत वहाँ थी मेरी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर गुफा में शूट करना एक तो बहुत टफ, ऊपर से मेरा ऐसा बुरखा टाइप बोलेंगे, एक बहुत बड़ा सा गाउन था रेड कलर का कवर्ड, तो बहुत हॉरिबल था, क्योंकि वो थोड़ा हॉरर शो जैसा भी लग रहा था, क्योंकि सुपर नेचुरल शो था वो। तो सारे कास्ट भी बहुत अमेजिंग थी, तो मज़ा तो आया, लेकिन हाँ मेहनत बहुत जाती है। तब मुझे लगा कि, और उस टाइम पे मैं सेट पे बेहोश हो गई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं 3 शो कर रही थी साथ में, और बच्चे कैसे होते हैं, ना खाना ना पीना, मैं बस लगी पड़ी हूँ। उस टाइम मेरी फैमिली भी आई हुई थी, तो उन्होंने जब देखा कि मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, तो मेरी क्लास लगी थी थोड़ी सी तो तब मुझे 3 दिन का गैप दिया था, क्योंकि मैं फिर घर गई, वहाँ पर मैं जो भी चला, तो खाने पीने का हिसाब किताब बहुत ख़राब था, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी, जब मैं आज भी थोड़ा ऐसी हूँ कि जब मेरे को कहीं काम होता है या मैं शूट पे जाती हूँ, तो मेरा खाना स्किप हो जाता है, और मैं कर देती हूँ, मतलब मेरा थोड़ा स्ट्रेस रहता है दिमाग में, जिस वजह से मेरा खाना हट जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा खाने लगी हूँ, थोड़ा दिमाग को हटाकर, अब थोड़ी एक्चुअल हो गई हूँ कि हाँ ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, एंड डिनर करना है 7 o'clock से पहले पहले, तो ये सब चीज़ें अब थोड़ी सी मैनेजेबल हो गई हैं। यस यही है मेरी बेसिक स्टोरी। अनुपमा, आप लकी है क्या? लकी हूँ,
नहीं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं लकी हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आज के टाइम में लोगों को काम मिलना कितना डिफ़िकल्ट है। एंड भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा होता है कि टचवुड करते करते चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे आते ही 3 महीने में काम मिलना शुरू हुआ, और यहीं से मुझे लगा कि हाँ, बाबा चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ और करूँ, क्योंकि आई थिंक नहीं मिलता था, आई थिंक मैं वापस चली जाती, क्योंकि मेरा क्रेज़ था नहीं ऐसा कि मुझे करना ही है। मैं ज़िद लेके तो आई नहीं थी, मैं तो जस्ट घूमने आई थी और घूमने घूमने के शोज़ में मैंने ये चीज़ें की हैं। और अभी तक का जो भी मेरे शोज़ रहे हैं, ये मोहब्बतें, डायन, कुछ रीत जगत की ऐसी है, नथ कृष्णा गौरी की कहानी, और क्या बिंदिया सरकार, मैडम सर, मैं तो खुद भी भूल जाती हूँ बहुत किया आपने। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स प्ले करती रहूँ और पब्लिक को मज़ा आए स्पेशली। एंड इस बार जो मेरा जमुनिया में है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, वो है कॉमेडी कैरेक्टर, क्योंकि मैंने आज तक कॉमेडी प्ले नहीं किया है। एंड दैट इज़ माई फर्स्ट शो कि मैं कॉमेडी कर रही हूँ, साथ में ग्रे शेड में भी जाता है, और आई थिंक आगे चल के ये लोग मुझे वैम्प ज़रूर बना देंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि इनका शो ऑलरेडी मैंने वैम्प में किया है, तो हाँ, ये बना देंगे, मुझे पता है। बट हाँ, अभी जो चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे भी मज़ा आ रहा है करने में, तो अच्छा चल रहा है। मतलब अभी देखेंगे तो रंग भेद के ऊपर जैसे मैंने बताया, तो लोगों का यही नज़रिया अगर बदल जाए तो आई थिंक हम लोग की जमुनिया हो गया या विदाई शोज़, इस टाइप के शोज़ लोगों को पसंद इसीलिए आते हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लोग मानते नहीं। बस डिफरेंस इतना है, अगर वो मान जाए तो फिर कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, आपके पेरेंट्स नॉन फिल्मी थे, अभी आपकी शोहरत, आपकी मेहनत देख के, आपका फ़ैन फॉलोइंग देख के क्या उनकी रिएक्शन रहती है? ऑब्वियसली एज अ पेरेंट्स तो वो हैप्पी होंगे, उनको अच्छा ही लगता है कि जब वो मुझे नेगेटिव में देखते हैं तो उनको अलग शौक मिलता है कि मैं ऐसी भी हूँ, क्योंकि मैं लाउड नहीं बोलती हूँ कभी। मेरा एज अ नेचर बोलेंगे कि मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बात करती हूँ, मैं हंसने खेलने वाली फन लविंग टाइप, ऐसा मेरा नेचर है, और मुझे ऐसी रहती हूँ। मैं सेट पे भी मैं हंस देती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हंस जाती हूँ तो वो मेरा इनबिल्ड ही है। तो वो जब वैम्प में देखते हैं तो उनको वैसे अच्छा तो ऐसी भी है, ऐसा ऐसी और मैं बहुत लाउड बोलती हूँ तब, अगर मुझे जब करना होता है तो एज अ एक्ट मैं क्योंकि एक्टिंग फील्ड ही ऐसी है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि हम सीख गए हैं। आज तक अमिताभ बच्चन तक बोलते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं, तो वो सीखना जब तक ख़त्म नहीं होता है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आप कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारा बस हो गया है, बस नहीं होता कभी भी, वो आपका बढ़ते ही रहे और भगवान करे ऐसी चीज़ें चलती रहे कि आप कभी उस चीज़ से बोर ना हो, कभी उस चीज़ से आप कोई अगर आपने एक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए, आप जैसे भी हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप चाहे इस शो के माध्यम जो हमारा जमुनिया है, कि चाहे आप काले हो गोरे हो, आप अपने में रहना चाहिए, आपको उस तरह से इन्हांस करो। अगर आप सांवले भी हो तो आप उस तरह से इन्हांस हो जाओ जिस तरह से आपको बनना है, ना कि सर्जरी के थ्रू। अगर आप जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे भी लोगों ने बोला था कि आप बहुत फेयर हो, आपको नहीं मिलेगा शो, तो मैं अपना मेकअप डल करने लगी थी। और मैं अभी भी अपना एक टोन डल ही रखती हूँ एज अ, अगर अभी भी देखें तो मैं एक टोन हमेशा डल रखती हूँ अभी भी। तो मैं जब मैं तो तब 5 टोन डल कर दिया था, मैंने तो क्या ही बन गई थी तो मुझे लोगों ने बोला कि तब मैं ना इधर की रही ना मैं उधर की रही, मैं बीच में अटक गई थी। तब मैंने बोला छोड़ो, जो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दे दूँगी, क्योंकि मैं कई बार विदाउट मेकअप ही प्रोडक्शन हाउस में चली जाती थी। तो ठीक है, अब जब किस्मत ने साथ दिया, चाहे वैसे हो ऐसे हो, भगवान साथ देते हैं। किस्मत अगर आपकी साथ देती है, आपकी मेहनत, आप अपनी मेहनत से आगे चीज़ें बढ़ाते हो। किस्मत एक टाइम पे देगी साथ, लेकिन आपको मेहनत करके आपको आगे पहुंचना पड़ता है। तो वो आपकी बढ़ती रहे तो आई थिंक फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप सिर्फ इस डाइसी में रहोगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, अब मैं इसको कैसे सही करूँ, मुझे वैसा बनना है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई थिंक जस्ट बी योरसेल्फ, आपको अपने में खुश रहना चाहिए, आपको अपने से खुशी मिलनी चाहिए। आपका फेस आपको मिरर में देख के आप खुद ही खुश हो जाओ तो मतलब ये पेरेंट्स हैं हैप्पी आपके ग्रोथ से? यस। ओके। और अभी मतलब आप सीरियल का तो वेल नोन फेस हो, मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, काफ़ी हैपनिंग है, तो ट्रोलर वगैरह भी होते रहेंगे, तो कैसे डील करते हैं इन लोगों से?
आई डोंट केयर। मैं कभी भी मैं शुरू से, मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे मैं नृत्य कर रही थी तो मैं नेगेटिव प्ले कर रही थी, तो मुझे कभी नहीं लगा। लोगों ने हेटर्स भी आते हैं उस टाइम पर जब आप बहुत नेगेटिव प्ले करते हो ना, तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते थे इंस्टाग्राम में, बट मुझे अच्छा लगता था। मैं ऐसे सोचती थी कि मतलब आप कैरेक्टर इतना अच्छा प्ले कर रहे हो कि आपको सच में लोग नफरत कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कैरेक्टर ही वैसा कर रही हूँ तो मुझे कोई प्यार तो नहीं बरसेगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप अगर जैसे अगर मैं शोज़ कर रही हूँ और लोग, मुझे कुछ शोज़ में होता है कि लोग नफ़रत दे रहे हैं, लेकिन आपके 100 में से मैं कहूँगी तो मुझे 2% ही नफरत मिलती है, फिर भी मुझे प्यार ही मिलता है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ डालती नहीं हूँ। मैं हमेशा फन लविंग वाले